जय श्री कृष्ण। मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि जीवन में आने वाले सभी दुखों एवं परेशानियों का निदान इस भागवत गीता में आपको जरूर मिलेगा। भागवत गीता के सभी वाक्यांशों को जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, उसे जरूर सुनें और आप देखेंगे उसमें आपकी किसी न किसी परेशानी का हल जरूर छुपा होगा। पिछले वाक्यांश में मैंने आपको बताया था कि किस तरह अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, चाहे उसे कोई तीनों लोक ही क्यों ना दे दे। अब अगले वाक्यांश में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और आप अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। इस वाक्यांश का तात्पर्य है कि वैदिक आदेशानुसार आतताई या अपराधी 6 प्रकार के होते हैं। पहला विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरों की भूमि हड़पने वाला, छठवां पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे अपराधियों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता है। अपराधियों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से ही साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए भगवान श्री राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण अपराधी था, क्योंकि वह श्री राम जी की पत्नी माता सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के अपराधियों से भेंट होती है। यह है उनके निजी, पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह अपराधियों जैसा कटु व्यवहार ना करे। अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेष्ठकर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वह उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते हैं कृष्ण, भक्तों का तो कदापि नहीं। और यही इस वाक्यांश का सार है। तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 21वां वाक्यांश। मेरे अगले वाक्यांश को सुनने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। जय श्री कृष्ण।